You have raised concerns about the neutrality of CBI and ED. Do you think that लेकिन CBI और ED को वेपनाइज किया जा रहा है? वेपनाइज 100%। अगर आपको आज के डेट में हिमंत बिश्व शर्मा की जो गवर्नमेंट है, आसाम सरकार है, उसको एक शब्द में बोलना हो तो क्या बोलें? मोस्ट खराब गवर्नमेंट। क्या आपने कभी सोचा कि कांग्रेस छोड़ के बीजेपी ज्वाइन कर ले? क्योंकि हिमंत बिश्व शर्मा जी कहते हैं कि जिनको वो चाहे वो बीजेपी में ला सकते हैं। CBI ED से बचना चाहते हैं, पुलिस से बचना चाहते हैं, तो यू जॉइन बीजेपी, यू विल गेट क्लीन चिट। कुछ दिन पहले फ्लाइट में CM को मिला। Why not go to the court of law? तो जुडिशियरी पे आपका भरोसा नहीं है। हम एक वाइल्ड कार्ड एंट्री देख सकते हैं भूपेन बोरा जी का एज ए CM फेस फॉर 2026। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टुडे एनी और मैं हूं रिजॉय दास कानूनगो। आज हमारे साथ हैं बहुत ही खास एक व्यक्ति, हमारे साथ हैं आसाम प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सभापति भूपेन बोरा जी। भूपेन जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका इंडिया टुडे में। पहला जो चीज़ मैं आपसे पूछना चाहूँगा, इट्स अ वेरी पर्सनल क्वेश्चन। लाइक एवरी पॉलिटिशियन हैज़ ओरिजिन स्टोरी। आप पॉलिटिक्स में कैसे आए? मेरा पिताजी कोऑपरेटिव मूवमेंट में था, किसान भी था, स्कूल का टीचर भी था, और लखीमपुर डिस्ट्रिक्ट होलसेल कोऑपरेटिव कंज्यूमर सोसाइटी, इसमें 11 टाइम ही वाज इलेक्टेड एज चेयरमैन। तो एक थोड़ा सा पॉलिटिक्स तो था। और इसके बाद आई वाज इलेक्टेड एज वाइस प्रेसिडेंट ऑफ नॉर्थ लखीमपुर कॉलेज स्टूडेंट यूनियन कॉलेज, एंड इन डिब्रूगढ़ यूनिवर्सिटी आई वाज इलेक्टेड एज द जनरल सेक्रेटरी ऑफ डिब्रूगढ़ यूनिवर्सिटी पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट यूनियन। एंड जब पढ़ाई ख़त्म हुआ तब उस समय हितेश्वर शइकिया जी वाज चीफ मिनिस्टर ऑफ आसाम। तो उसने मुझे बोला यू जॉइन कांग्रेस पार्टी, और मेरा भी इच्छा था, तो कांग्रेस पार्टी में ज्वाइन किया। और 94 में मैं आसाम प्रदेश यूथ कांग्रेस का जनरल सेक्रेटरी बना, और 96 आई बिकेम प्रेसिडेंट ऑफ द स्टेट यूनिट ऑफ यूथ कांग्रेस। उसके बाद 2006 में MLA बना 10 साल के लिए, 16 तक। और 13 में राहुल जी ने मुझे बोला, मैं आई वॉज पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी होम इन असम, तो राहुल जी ने बोला यू रिजाइन फ्रॉम द पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी एंड यू कम टू AICC एज सेक्रेटरी। तो मैंने 2013 में ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी सेक्रेटरी ज्वाइन किया, और नॉर्थ ईस्ट का काफ़ी स्टेट में काम करने का मौका मिला। और सो डिड यू ऑलवेज एनविजन योरसेल्फ लीडिंग असम कांग्रेस? ये था सपना। यूथ कांग्रेस का जब प्रेसिडेंट बना 96 में, तब मेरा साथी लोग ने भी मुझे बोला था कि आपका साथ एक समय आएगा। इवन तरुण गोगोई जी, अनुआ तैमूर जी, भूमिधर बर्मन जी, इन लोग ने भी मुझे जब साथ में लेके कभी मीटिंग, पवन सिंह घाटवाल जी अभी भी है हमारा साथ, उन लोग ने बोला था कि आप अच्छा से काम करो, मेहनत करो, एक समय आपका भी आएगा, इसे उन लोग बोला था। यू वाज सच ए वेटरन लीडर, इतने सालों का आपके पास एक्सपीरियंस है, बट जब आप पॉलिटिक्स में आए सबसे ज़्यादा मुश्किल आपको किस चीज़ से लगा? मीडिया को फेस करना, पार्टी मीटिंग्स को अटेंड करना, या लीडर्स में जो कांग्रेस लीडर्स है उनके सामने एक अलग पहचान लेके आना? किस में आपको ज़्यादा? मेरा सबसे जो मुश्किल थोड़ा था MLA होने का बाद, जो मेरा सपना था कि मैं वो करेगा, ये करेगा, और पब्लिक को बहुत बात कमिटमेंट किया था। किसी ने आके बोलता है ये रास्ता बना देंगे और हो जाएगा, लेकिन वो करने के लिए बहुत गवर्नमेंट जो सिस्टम है, एक MLA का जो लिमिटेशन है, वो मुझे बाद में मालूम चला। जब मैं इच्छा होने से हर काम मैं नहीं कर सकता हूँ, तो उसमें थोड़ा अफसोस भी रह गया। जितना करना चाहिए था, जितना करने का इच्छा था, इतना नहीं कर पाया। पॉलिटिशियंस और पॉलिटिकल लीडर्स जो भी हैं, सबका एक इमेज रहता है लोगों के सामने कि भूपेन बोरा ऐसे हैं। जस्ट टेल मी, हाउ इज़ भूपेन बोरा क्लोज डोर्स में? मेरा जो गुरु है उसने मुझे एक बार बोला था कि 2-3 भूपेन बोरा नहीं होना चाहिए, बाथरूम में, बेडरूम में, ड्राइंग रूम में और पब्लिक में एक ही आदमी होना चाहिए। और वो भी आसाम में सबको मालूम है कि मैं कोई अलग अलग टाइप का नहीं हूँ, जो है खुला किताब जैसा है। देखिए, कांग्रेस और बीजेपी का एवरी इलेक्शन क्लैश होता है, हम सबको पता है। और बहुत इंटरेस्टिंग क्लैशेस भी होते हैं, बहुत सारे हैं। एक चीज़ है जो मेरा पर्सनली बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन लग रहा है, क्या आपने कभी सोचा कि कांग्रेस छोड़ के बीजेपी ज्वाइन कर ले? क्योंकि हिमंत बिश्व शर्मा जी कहते हैं कि जिनको वो चाहे वो बीजेपी में ला सकते हैं। क्या भूपेन बोरा कभी बीजेपी ज्वाइन करने का सोचे? कुछ दिन पहले हिमंत बिश्व शर्मा ने पब्लिकली बोला था जब भूपेन बोरा आएगा तो डेप्यूटी CM हम देने के लिए रेडी है, और बाद में CM के लिए भी सोचेगा। और पहले भी
सोनोवाल जी जब सीएम था, काफ़ी लोगों ने मेरे से संपर्क किया था जे आपको भी बीजेपी में चाहिए, आप हिंदू धर्म का बारे में भी बहुत जानता है, आप एक्चुअली बीजेपी का ही है, आप आ जाओ। लेकिन मेरा बात वो नहीं है। मैंने जब कांग्रेस में आया था सोच समझ के आया था। मेरा पिताजी का भी जो आइडियोलॉजी था, कांग्रेस आइडियोलॉजी का एक मेंबर जैसा वो था। और मेरा ग्रैंडफादर जब 1926 में यहाँ पे अधिवेशन हुआ था, ऑल इंडिया कांग्रेस का पांडु अधिवेशन, उस टाइम नौगांव में था मेरा ग्रैंडफादर। तो बैलगाड़ी में गामछा लेके गांधी जी का जो मंडप का ऊपर में आजकल जो सामियाना बोलता है, वो लगाने के लिए वहाँ से बैलगाड़ी में गामछा लेके यहाँ आके दिया था। तो हमारा ये आइडियोलॉजिकल जो कमिटमेंट है, कांग्रेस जो सेकुलर सोशलिस्ट पार्टी है, इसका साथ हम लोग है और हम लोग ये साथ रहेगा। और तीसरी बात है कि मैं आपको बोलना चाहता हूँ, आपको एक फ़ोटो भी दे सकता हूँ। मेरा पिताजी जब हॉस्पिटल में था लास्ट मोमेंट, राहुल जी आया था 2019 में पिताजी को देखने के लिए। उस टाइम पिताजी ने मेरा हाथ पकड़ के राहुल जी का हाथ में दे के बोला कि मेरा बेटा आपका साथ और कांग्रेस का साथ रहेगा। तो वो पिताजी का भी ये कमिटमेंट में फुलफिल करना है। अगर आपको आज के डेट में हेमंत बिश्व शर्मा की जो गवर्नमेंट है, आसाम सरकार है, उसको एक शब्द में बोलना हो तो क्या बोलेंगे आप? मोस्ट करप्ट गवर्नमेंट, मोस्ट करप्ट गवर्नमेंट। इतने सारे क्लैशेस होते हैं, तू में हो जाती है कभी कभी पॉलिटिक्स में, कभी कभी बहुत पर्सनल क्लैशेस भी हो जाते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि above all of this, someday you and Himanta Biswa Sharma will sit and have a cup of coffee and tea and enjoy a discussion, political discussion? कुछ दिन पहले फ्लाइट में सीएम को मिला और बगल में मेरा अभी जो बीजेपी का स्टेट प्रेसिडेंट है, सीट ऐसा था, मैंने एग्जीक्यूटिव क्लास था, 1A था सीएम का, 1B किसी दूसरा लोग था, मुझे मालूम नहीं, 1C में था स्टेट बीजेपी प्रेसिडेंट दिलीप सोइकिया और 1D में मेरा सीट था, 60 सीट है। तो C में बीजेपी प्रेसिडेंट, D में मैं, और सीएम खड़ा होकर बहुत काफ़ी लंबा तक वहाँ अपना सीट से उठ के आके पुराना बात भी, नया बात भी, फ्यूचर का बात भी किया। तो मतलब बहुत दिन का बात, मतलब पॉलिटिक्स के बाहर एक अच्छी दोस्ती है, अच्छी रिश्ते हैं अच्छे। एक्चुअली दोस्ती पॉलिटिक्स में शुरू हुआ था, क्योंकि मैं जब यूथ कांग्रेस का यूनिवर्सिटी का जीएस था डिब्रूगढ़, उस समय वो कॉटन कॉलेज का जीएस था। तो उस तरफ से वो डिबेटिंग फील्ड में था, मैं भी था, और यूथ कांग्रेस में एक कमेटी में था। वो पॉलिटिक्स में वो हमारा पार्टी में 23 साल था। तो वो 23 साल में तो काफ़ी टाइम हम लोग एक साथ बिताया। एआईसीसी का वो ऑब्जर्वर था मिजोरम में, मैं था सेक्रेटरी। तो 2 इलेक्शन मिजोरम में हम लोग एक साथ लड़ा बीजेपी का खिलाफ। तो ऐसा वो था, लेकिन वो भी पार्टी छोड़ने का बाद पहली बार मुझे आज कुछ दिन पहले फ्लाइट में मिला। अच्छा, तो आपके साथ बहुत पर्सनल बातें पर्सनल भी हुआ पहले की। हाँ। तो एक चीज़ है, थोड़ा इस चीज़ में हम आना चाहेंगे कि यू हैव रेज्ड कंसर्न्स अबाउट द न्यूट्रलिटी ऑफ सीबीआई एंड ईडी रिगार्डिंग करप्शन इन्वेस्टिगेशंस अगेंस्ट बीजेपी। क्या आप इस पे कैसे रिस्पॉन्ड करेंगे कि लोग कहते हैं कि कांग्रेस ड्यूरिंग इट्स टाइम सीबीआई और ईडी के फेल टू एक्ट अगेंस्ट इट्स ओन करप्ट लीडर्स, मतलब कांग्रेस के समय पे कांग्रेस फेल टू एक्ट अगेंस्ट इट्स ओन लीडर्स। देखिए, ये अभियोग प्रति अभियोग तो स्वाभाविक बात है, लेकिन बीजेपी का जो नारा था जब बीजेपी इज ए पार्टी विद डिफरेंस, तो आप कांग्रेस का खिलाफ आपका जो इंजाम था, तो वो इंजाम आपका ऊपर लग रहा है। तो आप क्या कर रहे हैं? आज 10 साल बीजेपी सेंटर में हो गया, कभी एक बीजेपी लीडर का घर में सीबीआई ईडी घुसा है क्या? आपने कर्नाटक का चीफ मिनिस्टर चेंज किया बिकॉज ऑफ करप्शन, हरियाणा चीफ मिनिस्टर चेंज किया बिकॉज ऑफ करप्शन, त्रिपुरा चीफ मिनिस्टर चेंज किया बिकॉज ऑफ करप्शन, अभी आसाम सीएम का भी चेंज करने का 20-20 में खबर आता है बिकॉज ऑफ करप्शन। तो डू यू थिंक दैट सीबीआई और ईडी को वेपनाइज किया जा रहा है? वेपनाइज 100%, क्योंकि यहाँ पे बीजेपी का नेता आके प्रेस मीट किया था पब्लिकली, जे हिमंत बिश्व शर्मा का खिलाफ लुरिस बाजार शारदा स्कीम जो है इसका इंक्वायरी होगा। बीजेपी पार्लियामेंट बोर्ड में किताब निकाला था, वो किताब अभी भी मैं आपको दे सकता हूँ। तो वो भी उस बीजेपी चला गया, कुछ बात नहीं। जब कांग्रेस में था उसका फैमिली को भी कलकत्ता सीबीआई ने बुला लिया।
तो वो सीबीआई का फाइल कहाँ गया? आप क्लीन चिट तो दे दो, जे ठीक है हमने इंक्वायरी किया, सब क्लीन है। तो इसीलिए वो भी देखिए, अशोक चव्हाण जो महाराष्ट्र का सीएम था, सीबीआई घुस गया, वो बीजेपी ज्वाइन कर दिया, केस खत्म। असम में भी काफ़ी लोग हैं, वो भी बीजेपी सरकार का मंत्री है, जिसको सीएम विजिलेंस ने बुलाया, ईडी ने बुलाया, तो ज्वाइन किया, बात खत्म। तो आप मानते हैं कि कोई वॉशिंग मशीन है? वॉशिंग मशीन वही है, जे आप सीबीआई ईडी से बचना चाहते हैं, पुलिस से बचना चाहते हैं, तो यू ज्वाइन बीजेपी, यू विल गेट क्लीन चिट। कुछ दिनों पहले आपका एक स्टेटमेंट आया था जब आपने बोला कि एक्स नंबर ऑफ डेज के बाद कांग्रेस पावर में आने वाली है, एक काउंटडाउन आपने शुरू किया था। क्या वो काउंटडाउन अभी भी चल रहा है? 100%। 10 May 2026 हिमंत बिश्व's term will be over, and after 10 May at any moment Congress chief minister will sworn in. सो व्हाट विल बी योर स्ट्रेटजी फॉर 2026? दो असेंबली इलेक्शंस आप लोग हार चुके हैं, पंचायत इलेक्शन सामने है, एंड बाई पोल्स में भी कुछ उतना खास प्रभाव रहा नहीं है। उसके बाद अभी 2026 के लिए आप लोग कैसे प्रिपेयर कर रहे हैं? आसाम का जो हिस्ट्री है, अब बहुत लंबा समय तक नहीं देखना है। 2001 से 2016 तक जब हम लोग सत्ता में था, बीजेपी ने एक भी इलेक्शन नहीं जीता। असेंबली में बीजेपी का 5 एमएलए था टिल 2016। हाँ। तो जो बीजेपी पंचायत नहीं लड़ सका, काउंसिल में नहीं कॉन्टेस्ट कर सका, वो बीजेपी सत्ता में क्यों आया था? इसलिए आया था जे दे विल फुलफिल द रिकमेंडेशन ऑफ विप्लव शर्मा रिगार्डिंग असम अकॉर्ड। 16 को बीजेपी आएगा, 17 को विदेशी टाली टुपला बनेगा, बुढ़िया बिस्तर बनेगा, और 18 को बीजेपी विदेशी बाहर जाएगा। असम विल बी फ्लड फ्री, इरोशन फ्री, करप्शन फ्री, अनएम्प्लॉयमेंट फ्री। दैट वाज देयर स्लोगन। 6 कम्युनिटी को वो लोग जनजातिकरण करने का वादा किया था विदिन 100 डेज। गुवाहाटी में जो आर्टिफिशियल फ्लड का प्रॉब्लम है, ड्रिंकिंग वाटर का प्रॉब्लम है, दे गेव कमिटमेंट दैट 100 डेज विल फुलफिल इट। So now they have completed 10 years. So now people are realizing, and this chief minister is looting the state. You know उमरांशु, आज भी 20 से ज़्यादा डेड बॉडी अंडर में है, क्योंकि जो पहले निकाला था उसने खुद बोला था जब 25 लोग अंडर में है, अभी तक 5 निकाला गया, 20 अंडर में है। रेट होल माइनिंग इज गोइंग ऑन। जब मैं बोलता हूँ तो सीएम बोलता है नहीं है। जब आदमी मर गया तब क्या बोला, जब हाँ है, वो मुझे मालूम नहीं था, और अभी फिर उसको क्यों अरेस्ट नहीं कर सकता है? ये जितना लिडू मार्गेरिटा उमरांशु में जो करप्शन चल रहा है, जैसे सुपारी सिंडिकेट, फिश सिंडिकेट, सब्जी सिंडिकेट, बालू सिंडिकेट, पत्थर सिंडिकेट, सिंडिकेट नहीं है। वो भी वही सवाल हो गया जनता का बीच में, जो कोई ऐसा जो सवाल आपका है ना, ये आपका सवाल नहीं है, ये असम का जनता का सवाल है। जो कुछ ऐसा जगह है जहाँ पे बीजेपी का सिंडिकेट नहीं है। तो मतलब क्या आपने अपना लूप होल्स ढूंढ निकाला है कि हमारा ये गलती है? नहीं, हमारा 3 काम अभी पहले करना है। हाँ। एक है हमने संगठन को मजबूत बनाया, हर जगह अभी संगठन विजिबल है। हमने न्यू सेटअप भी बना दिया। 292 न्यू ब्लॉक प्रेसिडेंट वर अपॉइंटेड रिसेंटली, एंड 35 DCC प्रेसिडेंट विल विजिट दिल्ली टू मीट कांग्रेस हाईकमान ऑन 4th April, and 7 and 8 April all the AICC members from Assam will go to Gujarat to meet Congress High Command, and our MLAs are also very much active inside assembly, you know it. Yeah. So we are now planning to make a grand alliance with the all anti-BJP political parties. क्या AUDF भी एक? No, without AIDF. अच्छा। Secondly, very shortly, within another 3-4 months, we will try to project our assembly candidates. Okay. It may be confidential, but we'll tell somebody that you are going to contest from this seat, so you work hard there. That way we will now project our candidate also, and we are preparing a search sheet against BJP government. Okay. It will be hugely published by September. So speaking of charge sheet, you have once said that you will take files of corruptions against Himanta Biswa Sharma to people. So why not go to the court of law? Why to the people? A few days back, one of our opposition MLA, Mr. Akhil Gogoi, told Chief Minister directly that अपने कोर्ट से भी कागज गायब कर देता है। अभी जो बीजेपी ने सीएम फैमिली को कलकत्ता तक बुला के ले गया 2 बार,
वो भी केस खत्म हो गया, वो बीजेपी ज्वाइन किया। तो ये इसको अभी आपको लगता है कि अच्छा कोर्ट जाएगा तो कोर्ट इसको फैसला करेगा, सीबीआई में जाएगा? हम दिल्ली में जाके जंतर मंतर में धरना दिया, तो मतलब सीबीआई का ऑफिस में मेमोरेंडम दिया सीएम का खिलाफ। तो जुडिशियरी पे आपका भरोसा नहीं है? नहीं, अब तो मैं भरोसा है और नहीं है नहीं बोलूँगा, लेकिन कल दिल्ली में क्या हुआ आप देखा है। अभी जुडिशरी ने अपना जांच का ऊपर इंक्वायरी शुरू किया है। अभी भरोसा नहीं है वो जुडिशरी को ठीक करना है। अभी लॉ एंड ऑर्डर का क्या स्थिति है? जैसे कि तुलीराम डोले के ऊपर हमला हुआ, मतलब कांग्रेस वर्कर्स के ऊपर हमला हो देखिए, रहा है। लॉ एंड ऑर्डर अभी सिर्फ बीजेपी के लिए है, दूसरा किसी के लिए लॉ एंड ऑर्डर नहीं। एक लोकसभा का सांसद कैसे पब्लिकली उसको अटैक किया, उसका सिक्योरिटी को मारपीट किया, एक आदमी को अरेस्ट नहीं किया। हमारा 2 कांग्रेस लीडर को जो जुनाई में मारपीट हुआ, कल मैं वहाँ पे था, जिसका खिलाफ हमने केस दिया, इसको थाना में बैठा के चाय मिठाई खिलाया और एमएलए ने उसका साथ फोटो लिया, बीजेपी एमएलए ने, और बाद में हमारा ऊपर अंजाम लगाया। नहीं, हमको अटैक किया। हमको जब राहुल जी आया था भारत जोड़ो न्याय यात्रा में, राहुल जी का ऊपर कितना हमला हुआ गुवाहाटी में घुसने नहीं दिया। और जिस गुवाहाटी में ट्रैफिक का वजह से घुसने नहीं देते, अमित शाह का जब खानापाड़ा में हेलीकॉप्टर लैंड किया तो 2 घंटा पूरा हाईवे ब्लॉक करके रखा। राहुल गांधी को जाने चलते नहीं दिया। वो क्या करता, गाड़ी लेके बस से आया था, बस लेके चला जाता। राहुल गांधी का बस गुवाहाटी से निकलने के लिए 45 मिनट चाहिए। हिमंत बिश्व ने बोला जो नहीं, ट्रैफिक जाम होगा। जब अमित शाह का हेलीकॉप्टर खानापाड़ा फील्ड में लैंडिंग किया, पूरा हाईवे ब्लॉक था। मैं खुद पैदल से आया 3 किलोमीटर। मेरा एक फंक्शन था, मैं रुक नहीं सका, गाड़ी में बैठा नहीं, पैदल से आया। तो ये लॉ एंड ऑर्डर कहाँ है? लॉ एंड ऑर्डर इज ओनली फॉर बीजेपी। रीतम सिंह का जो अरेस्ट हुए थे ट्विटर में एक पोस्ट डालने के लिए, इसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, रीतम सिंह ने क्या बोला, केस किया है, तो किसी ने बोला जे ये मेरा हस्बैंड को रेपिस्ट बोलता है। ये रीतम सिंह ने नहीं बोला। एडीआर जो एक रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, एडीआर का एक रिपोर्ट आया था, जे इंडिया में 151 एमपी एमएलए है जिसका खिलाफ वोमेन एट्रोसिटी का केस है, रजिस्टर है, और ये लोग अपना पावर दिखा के बच रहा है। तो एडीआर का रिपोर्ट में जो बात था वो रीतम सिंह ने ट्वीट किया, जे इसका ऊपर एक्शन क्यों नहीं हुआ, क्योंकि असम में वही था, एडीआर का रिपोर्ट में था। एडीआर को कुछ नहीं कर सकता। रीतम एक हमारा पार्टी का कार्यकर्ता है, उसको पकड़ लिया। 2026 में आप लोग किसे प्रोजेक्ट करने जा रहे हैं? क्या हम एक वाइल्ड कार्ड एंट्री देख सकते हैं भूपेन बोरा जी का एज ए सीएम फेस फॉर 2026, और इट विल बी द यूजुअल गौरव गोगोई? देखिए, सीएम को लेकर हमारा पार्टी में कोई ऐसा बातचीत नहीं हुआ और अभी तक ये शायद होगा भी नहीं, क्योंकि हमारा पार्टी का जो पुराना परंपरा है, ट्रेडिशन जो कांग्रेस पार्टी का है, वो है पहले एमएलए लोग सुन के आएगा। जब हमको मेजोरिटी मार्क मिलेगा तब हाईकमान नहीं तो उसका रिप्रेजेंटेटिव विल सीट विद कांग्रेस एमएलएस एंड विदिन 6-4 आवर्स they will decide who will lead the government. So this is the criteria actually in Congress party. थैंक यू सो मच भूपेन जी आपके टाइम के लिए, और इंडिया टुडे की तरफ से आपको ऑल द बेस्ट फॉर द अपकमिंग इलेक्शंस।